हम भी। नमस्कार प्यारे साथियों। एल्किल हैलाइड वाला पॉइंट चल रहा था। आप लोगों ने 2 वीडियो में बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा स्नेह दिया। आप लोगों से इतना अनुरोध है कि आप वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, ये प्रक्रिया जारी रखें। इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। जितने ज़्यादा सब्सक्राइब होंगे, जितना ज़्यादा वाचिंग टाइम आएगा, नेचुरल सी बात है कि वीडियो उतने ही ज़्यादा आएंगे, आप लोगों को उतना ही ज़्यादा लाभ मिल पाएगा। इसलिए साथियों, ये काम जारी रखें। आज हम लोग एक छोटा सा वीडियो बना रहे हैं, एल्किल हैलाइड पार्ट 3 नाम का। कुछ बातें उसमें हम लोग सीखेंगे। एक तो संकरण वाली बात सीखेंगे। एक आज मैं आपको नामकरण सिखाऊंगा, आपको सिखाऊंगा संकरण। मैंने पिछले वीडियो में जाते जाते आप लोगों को संकरण करवाया था। हमारे क्या थोड़ी सी टेक्निकली प्रॉब्लम है, मैं थोड़े दिनों बाद इसको सुधरा लूँगा, फिर रेगुलर वीडियो आएंगे। इसके लिए मैं देखता हूँ क्या रुझान आप लोगों का आता है। अच्छा रुझान आएगा, बढ़िया, आप लोग करते जाएंगे तो फिर काम सही होता जाएगा। संकरण के बारे में आपको मैं बता रहा था। कार्बन 3 प्रकार का संकरण दर्शाता है, sp, sp2, sp3। और इन 3 प्रकार के संकरण में से इन्हीं के आधार पर एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण किया गया था, जो आप लोगों के समझ में भी आया होगा। किस प्रकार से sp, sp2, sp3 संकरण है, पहले आप इनकी बात सुनो। एक कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड काउंट करने आपको, केवल सिग्मा बॉन्ड। कितने सिग्मा बंध है? यदि सिग्मा बॉन्ड 2 है, sp संकरण है। 3 है, sp2 संकरण है। 4 है, sp3 संकरण है। अब सिग्मा बॉन्ड कैसे? ऐसे, जैसे मान लीजिए सिंगल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पर। यदि डबल बॉन्ड आए तो 1 सिग्मा है, 1 पाई बॉन्ड है। और यदि ट्रिपल बॉन्ड आए तो 1 सिग्मा है और 2 पाई बॉन्ड है। ध्यान से सुने। सिंगल बंद है, एकल बंद है तो 1 सिग्मा बंद है वो। यदि द्विबंध है तो 1 सिग्मा बंद है, 1 पाई बंद है। और त्रिबंध है तो 1 सिग्मा बंद है, 2 पाई बंद है। समझे? यानी और एक और याद रखना, संकरण की क्रिया में केवल सिग्मा बंध का योगदान होता है। केवल सिग्मा बॉन्ड का योगदान है संकरण में, जो केवल 1 होगा। चाहे एकल बंद है तो 1 है, द्विबंध है तो 1 है, त्रिबंध है तो 1 है। अब आपको सिग्मा बंद काउंट करने हैं और संकरण बताना है। समझ में तो आई ना आपके बात? ये चीज़ आप लोग नोट करो। क्या चीज़ नोट करोगे? कि सिग्मा बॉन्ड, यदि सिग्मा बॉन्ड 2 है तो sp संकरण है। 3 है तो sp2 संकरण है। 4 है तो sp3 संकरण है। कार्बन के लिए, सभी के लिए होती है वैसे, लेकिन और में लोन पेयर पाए जाते हैं, तो वहाँ मैं लोन पेयर वाली बात आगे बताऊँगा आगामी वीडियोज़ में। एक बार चूँकि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं इतना ही बता रहा हूँ आपको। अब आप देखो कैसे सिग्मा बंध। ऐसे, जैसे मान लीजिए आपको दिया CH3Cl, इसमें पूछा कार्बन का संकरण कौन सा है। छोटी सी बात है, सीधी सी बात रखो आप, एकदम शॉर्ट वे में बता दूं, एकदम आसान। यदि आपको कार्बन के साथ डबल बॉन्ड दिखाई देता है, ये कितने बॉन्ड है? 2 बॉन्ड, तो कार्बन sp2 संकरित है। यदि कार्बन के साथ आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देता है तो sp संकरित है। सिंगल बॉन्ड दिखाई देता है, sp3 संकरित है। ये ऐसे आया, जैसे CH3Cl है तो CH3,
CH3Cl, ये ऐसे है। अब इस कार्बन के आप सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। मैंने आपको बताया जो एकल बंध है वो सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड है। 4 सिग्मा बॉन्ड होने का मतलब कौन सा संकरण हो जाएगा? sp3 संकरण हो जाएगा। बात समझे? 1-2 एग्जाम्पल और देखो। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CHBr है, इसे बोलते हैं वाइनिल ब्रोमाइड। वाइनिल ब्रोमाइड, मैं आज नामकरण भी कराऊंगा आपको, छोटा सा वीडियो बनेगा ये, लगभग 25-1 मिनट का। वाइनिल ब्रोमाइड, इसमें जिस कार्बन पर हैलोजन जुड़ा है उस कार्बन का संकरण आपको बताना है। तो इस कार्बन पर हैलोजन जुड़ा है, देखो इस कार्बन पर, तो यहाँ H है, यानी कैसे लिखा था मैंने, पहले इसको ध्यान से देखो, ऐसे था, तो मैं इसको ऐसे लिखूं या सारे कार्बनों का ही बता दूं आपको, CH2 डबल बॉन्ड CHBr, ऐसे भी तो लिख सकते हो ना आप इसको, बात तो एक ही है। अब आप इस कार्बन के देखो कितने सिग्मा है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, यहाँ डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा है, 1 पाई है। पाई आपको काउंट ही नहीं करना, गिनना नहीं है, काउंट क्या करना है? सिग्मा बॉन्ड काउंट करना आपको। सिग्मा यहाँ कितने आए? 3 का मतलब ये कौन सा संकरण हो गया? sp2। इसका भी देख लो आप, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 1 2 3, पाई काउंट नहीं करना आपको, sp2 संकरण है। समझ में आई बात आपके? तो संकरण के आधार पर एल्केल हैलाइड 3 प्रकार के थे, sp संकरित, sp2 संकरित, sp3 संकरित। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये संकरण मैं आपको बताऊंगा, मैंने साथियों बताए हैं अभी, अब पूरा क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ। दोस्तों आप लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप केमिस्ट्री को समझना चाहते हैं तो आप एल्काइल हैलाइड पार्ट 1 से सुनना शुरू करें। पार्ट 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखा होगा आगे, मैंने कुछ एक वीडियोज़ पहले भी बनाए थे जो पुराने वीडियो है, अब मैंने हिंट लिख दिया है, एल्काइल हैलाइड पार्ट 1, आगे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिलेगा। एल्काइल हैलाइड पार्ट 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप पार्ट लगातार देखें, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3, ऐसे छोटे छोटे पार्ट आएंगे ये, और यदि आप रेगुलर इनको देखते जाएंगे तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जल्दी पूरी हो जाएगी। अब देखो आप, एल्काइल हैलाइड 3 प्रकार के थे संकरण के आधार पर। पहला है sp3 संकरित एल्काइल हैलाइड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जिस कार्बन पर हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है उस कार्बन का संकरण sp3 है। जिस कार्बन पर हैलोजन परमाणु जुड़ा है वह कार्बन sp3 संकरित है। समझ रहे आप मेरी बात? कैसे? जैसे अभी आप लोगों ने लिखा CH3Br, तो ये कार्बन sp3 संकरित है। जैसे मान लीजिए CH3CH2Br या Cl, जो भी लिखते हैं आप, तो ये कार्बन देखो आप, जैसे CH3CH2Br, तो ये कार्बन 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, sp3 संकरण आ गया। जैसे मान लीजिए एलिल क्लोराइड मान लो, ब्रोमाइड मान लो, जो भी है, ये एलिल क्लोराइड है। आपको मैंने बताया था वाइनिल, एलिल, फेनिल, बेंजिल, ऐसी श्रृंखलाएं बताई थी आपको। एलिल क्लोराइड में जिस कार्बन पर हैलोजन जुड़ा है वो sp3 संकरित है। कैसे? ये वाला कार्बन मैंने यहाँ पॉइंट लगाया है, कैसे है? जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl। अब ये कार्बन देखो आप, 4 सिग्मा बॉन्ड ही तो है इसके, तो एलिल क्लोराइड में भी कार्बन sp3 संकरित है। बेंजिल क्लोराइड, ये बेंजीन है, ये बेंजिल ग्रुप है, ये क्लोराइड, तो ये भी sp3 संकरित है। मैं यहाँ लिख देता हूँ बेंजिल क्लोराइड, आप वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हैं। अच्छा रहेगा कि आप वीडियो 2 बार सुने और उसके बाद नोट्स बनाएं इसके। ये sp3 संकरित हैलाइड है। दूसरा आता है साथियों sp2 संकरित हैलाइड। sp2 संकरित, sp2 संकरित का अच्छा उदाहरण है जैसे वाइनिल
क्लोराइड ब्रोमाइड जो भी आप लोग लिखते हैं, ये वाइनिल हैलाइड, वाइनिल क्लोराइड, इसमें जिस कार्बन पर हैलोजन जुड़ा है वह sp2 संकरित है। कैसे? आप इस कार्बन को ध्यान से देखो, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, तो इस कार्बन के साथ एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड आपको काउंट नहीं करना है, केवल सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है, इसलिए sp2 संकरित एल्किल हैलाइड है ये। नंबर 3 sp संकरित हैलाइड, ये 3 मैंने आपको बताए थे। sp का मतलब जैसे मान लीजिए CH ट्रिपल बॉन्ड CCl है, तो आप इस कार्बन के साथ देखो, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, 2 सिग्मा है, 2 तो पाई है, पाई आप काउंट नहीं करेंगे, तो 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये sp संकरित एल्किल हैलाइड होगा। बात समझे हो आप लोग? तो इस प्रकार से संकरण निकालने आपको, sp sp2 sp3, 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 संकरण है, 3 है तो sp2 है, और 2 है तो sp संकरित एल्किल हैलाइड है। ये बात आप लोग वीडियो पॉज करके नोट करें। अब साथियों एक छोटा सा पॉइंट और करेंगे आज की क्लास में, एल्किल हैलाइडों के नामकरण। नामकरण IUPAC और सामान्य दोनों कराऊंगा आपको मैं, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है, आराम से आपको आ जाएंगे। मैं यहाँ एक छोटी सी टेबल बना रहा हूँ, क्रम संख्या एल्किल हैलाइड, आप लोग भी बनाएं, क्रम संख्या एल्किल हैलाइड, इसका कॉमन नेम और इसका IUPAC नेम। जैसे CH3Cl, दूसरा CH3CH2Br, तीसरा CH3CH2CH2I, IF, ये तो जो मर्जी वो लगाया जा सकता है, ये तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इसका। पहले इन 4 को देखो, सामान्य नाम लिखना सीखो। पहले सामान्य नाम, एक एकदम आराम से इनके सामान्य नाम सीखो। CH3Cl, CH3 मेथिल है, मेथिल, Cl क्लोराइड, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, कोई दिक्कत नहीं है। IUPAC में इन्हें हेलो एल्केन कहते हैं, हेलो एल्केन, तो ये मेथिल क्लोराइड है। IUPAC में देखो आप, Cl को क्या कहते हैं? क्लोरो, कार्बन कितना है? 1, तो क्या हो जाएगा? मैथेन। दोस्तों इसका पार्ट 1 देखना नहीं भूलें, पार्ट 2 नहीं भूलें। तीसरा पार्ट तभी समझ में आएगा जब आपने पहला और दूसरा पार्ट पूरा सुना है, नोट्स बनाए हैं, लिखा है उसको, ऐसे ही समझ में नहीं आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? अब देखो CH3Cl, CH3 का नाम मेथिल था, Cl क्लोराइड है, मेथिल क्लोराइड हो गया, IUPAC में क्लोरो मैथेन हो गया। अब देखो ये CH3CH2, 2 कार्बन है, एथिल, एथिल, और Br का क्या नाम हो जाएगा? ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। IUPAC नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमो एथेन। जैसे क्लोरोमेथेन हुआ वैसे ये हो गया ब्रोमो एथेन। अब देखो ये CH3CH2CH2, मैंने आप लोगों को बताया था ऐसी श्रृंखला जिसमें एक CH3 है, बाकी के सारे CH2 है, तो ऐसी श्रृंखला नॉर्मल श्रृंखला होती है। ये नॉर्मल है और 3 कार्बन है, तो ये हो गया एन प्रोपिल। आई का क्या नाम हो जाएगा? आयोडाइड, एन प्रोपिल आयोडाइड। क्लियर? IUPAC नाम। यहाँ मित्रों आपको नंबर देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा ये बात मैं आपको इस एग्जाम्पल में बताऊंगा, चौथे में। पहले आप देखो, ऐसे आपको उस कार्बन को नंबर देना स्टार्ट करना है या मिनिमम नंबर देना है जिस पर हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। अब इस कार्बन पर हैलोजन जुड़ा है, यानी 1 नंबर कार्बन पर हैलोजन जुड़ा है, तो क्या नाम हो जाएगा? 1
1 पर क्या जुड़ा है, आई यानी आयोडो, टोटल कार्बन 3 है, 3 का क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन, 1 आयोडो प्रोपेन। बात समझे कि नहीं समझे? इसको देखो आप, CH3CH मैंने आपको बताया CH3CH को क्या कहते हैं, आइसो, कार्बन 3 है, 3 कार्बन है तो प्रोपिल, F को क्या कहते हैं, फ्लोराइड, आइसोप्रोपिल फ्लोराइड। अब इसको नंबरिंग ऐसे दे देंगे 1 2 3, इसीलिए नंबर देते हैं इसमें। देखो यहाँ 1 नंबर पर Br है, 2 ही कार्बन है, नंबरिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ नंबरिंग की ज़रूरत पड़ी क्योंकि 3 कार्बन आ गए, यहाँ स्थिति बदल रही है इसलिए। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, 2 फ्लोरोप्रोपेन। वीडियो पॉज करके इनको नोट करें, वीडियो पॉज कर लें एक बार। अब आगामी देखो, जितने आपकी बुक में है उतने सारे मैं आपको एक्सप्लेन करवा देता हूँ, ज़्यादा उनसे आप लोगों को आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। CH2Cl2, CHCl3, CH2CH2, जैसे मान लीजिए ClCl, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट होगा, CH2Br, CH2Cl, इतने समझो एक बार। CH2 याद आ रहा आपको, सामान्य पद्धति में इसको मेथिलीन बोलते हैं। CH2 का सामान्य पद्धति में नाम क्या है, मेथिलीन। मैंने आपको बताया सामान्य पद्धति में हैलोजन 2 आए, 3 आए, 4 आए, आपको डाई ट्राई टेट्रा का प्रयोग नहीं करना। यानी CH2Cl2 है तो सामान्य पद्धति में ये केवल क्लोराइड है, ये मेथिलीन डाई क्लोराइड नहीं है। IUPAC में अब ये डाई है, डाई क्लोरो, 1 कार्बन है इसलिए नाम हो जाएगा मेथेन, डाई क्लोरो मेथेन। CHCl3, इसका तो क्लोरोफॉर्म नाम है, क्लोरोफॉर्म। एक एग्जाम्पल और लिखो, CCl4, क्लोरोफॉर्म, CHCl3। IUPAC नाम में क्या है इसका, ट्राई क्लोरोमेथेन, ट्राई क्लोरोमेथेन। देखो आप, 3 है ट्राई, Cl क्लोरो, 1 कार्बन है इसलिए मैथेन, ट्राई क्लोरोमेथेन। CH2CH2 ClCl, CH2CH2 को सामान्य पद्धति में क्या कहते हैं, एथिलीन, एथिलीन। और मैंने आपको बताया Cl 2 आए 3 आए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये क्लोराइड है, एथिलीन क्लोराइड। अभी ये जो मेरी छाया आ रही है ना, ये छाया मिटाने का प्रयास करेंगे आगे 2-4 दिनों बाद, देखते हैं कोई लाइटिंग की अच्छी व्यवस्था होगी। यदि आप लोग बढ़िया शेयर करते गए, सब्सक्राइब करते गए, तो यदि 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो लाइव क्लास का भी प्रावधान है। यदि YouTube पर 1000 सब्सक्राइबर आप लोग कर देते हैं ना, तो अपनी लाइव क्लास भी चल सकती है, उससे आप लोग डायरेक्ट क्लास समझ सकते हैं, ऐसे सीधा अपना इंटरेक्शन हो सकता है। तो ऐसा प्रयास भी आप लोग चाहें तो कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। तो ये एथिलीन क्लोराइड CH2Cl CH2Cl। IUPAC पद्धति में 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर पर Cl है, 2 नंबर पर Cl है, तो 1,2 डाईक्लोरोएथेन, 1,2 डाईक्लोरोएथेन। 8वां इम्पोर्टेंट है थोड़ा, ये खास एग्जाम्पल है, इसका सामान्य नाम नहीं है। देखो, एक तो कॉमन नेम सारे यौगिकों के नहीं होते, इसका सामान्य नाम नहीं है। IUPAC में हम नंबर इस दर से 1-2 करें
या ये 1 2 करें, ये बात समझने वाली है। तो ध्यान देखना, Br में B है, Cl में C, ब्रोमो क्लोरो। Br ब्रोमो होता है और Cl होता है क्लोरो। तो ब्रोमो B से शुरू हो रहा है, क्लोरो C से शुरू हो रहा है। अल्फ़ाबेट में पहले B आता है, C आता है, तो आपका उत्तर होगा पहले B आता है अंग्रेजी वर्णमाला में। इसलिए आप लोग नंबरिंग शुरू करेंगे B वाली साइड से। तो ये 1 है, ये 2 है, और इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 क्लोरो एथेन। वन ब्रोमो 2 क्लोरो एथेन। ये 1 क्लोरो 2 ब्रोमो नहीं हो सकता। CCl4 इसका सामान्य नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब सामान्य में आप कहेंगे सर आपने अभी तो बताया था कि सामान्य में आप मैथिलीन डाइक्लोराइड नहीं लगाएंगे, यहाँ आपने कार्बन टेट्रा क्लोराइड डायरेक्ट लगा दिया, ऐसा क्यों किया? देखो दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सामान्य नामकरण का कोई एक नियम नहीं होता, एक आध जगह ये चेंज भी होते हैं क्योंकि ये सामान्य है, इसीलिए तो फिर IUPAC लिखे जाते हैं। CCl4 का एक खास नाम और है पायरीन। औद्योगिक या व्यापारिक लोग इसको पायरीन से बुलाते हैं। अग्निशामक यंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। IUPAC नाम इसका है टेट्राक्लोरोमेथेन। टेट्राक्लोरोमेथेन, देखो आप टेट्राक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन। मेरा जहाँ तक अनुमान है इन 9 में से ही परीक्षा में क्वेश्चन आएगा। हालांकि मैं आगे और करवा रहा हूँ आपको, जो आपकी बुक वाले सारे आ जाएंगे। वीडियो पॉज करके इनको तो आप नोट करना। अब आता है जैसे, अब इनके सामान्य नाम आप लोग लिखो। जैसे Cl लिख दिया मान लीजिए, किसी में Br लिख दिया, F लिख दिया, I लिख दिया। याद आ रहा है? ये तो हो गया N ब्यूटिल क्लोराइड, बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना। ये क्या हो गया? आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड, आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। ये क्या हो गया? श्रृंखलाएँ मैंने पीछे करवाई थी, अब तुरंत आ जाएगा आपको। द्वितीयक या सेकेंडरी ब्यूटिल फ्लोराइड। ये क्या हो गया? तृतीयक ब्यूटिल आयोडाइड। तुरंत हुआ कि नहीं हुआ? 1 सेकंड में हो गया। IUPAC नाम, यहाँ से नंबरिंग शुरू करो 1 2 3 4। तो 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन। इसमें 1 2 3 1 नंबर पर ब्रोमो है, 2 नंबर पर मैथिल है। तो 1 ब्रोमो 2 मैथिल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 मैथिल प्रोपेन। इसमें देखो आप ऐसे नंबरिंग कर सकते हैं। तो 2 फ्लोरोब्यूटेन, 2 फ्लोरोब्यूटेन। इसमें 1 2 3 2 पर आयोडो है, 2 पर मैथिल है। तो 2 आयोडो 2 मैथिल प्रोपेन। तो ये क्या हो गया? 2 आयोडो 2 मैथिल प्रोपेन। देखो 2 पर आयोडो है, 2 पर मैथिल है, और कुल कार्बन 3 है। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। अब 1 2 खास एग्जांपल। चौदह नंबर, इसका क्या नाम है सामान्य? ये है वाइनिल क्लोराइड।
अब सामान्य नाम में तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। IUPAC क्या है इसका, Cl है क्लोरो और CH2 डबल बॉन्ड CH को कहते हैं एथीन, क्लोरो एथीन। CH डबल बॉन्ड CH CH2Br, ये आए तो सामान्य नाम। एलिल ब्रोमाइड, यदि Cl आता है तो क्लोराइड आ जाएगा, एलिल ब्रोमाइड। अब इसका IUPAC नाम ध्यान से सुनना। ऐसी कंडीशन में आपको डबल बॉन्ड से नंबरिंग शुरू करनी है। यदि डबल बॉन्ड और हैलोजन साथ में आए तो आपको नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी है, डबल बॉन्ड को महत्व देना है। तो ये क्या नाम हो जाएगा, 3 ब्रोमो 1 प्रोपिन, 3 ब्रोमो 1 प्रोपिन। क्लियर। जैसे ऐसे आए तो ये साइक्लोहेक्सिल है, साइक्लोहेक्सिल। Br को क्या बोलेंगे, ब्रोमाइड। साइक्लोहेक्सिल तो हो गया, अच्छा कार्बन है, साइक्लो श्रृंखला है। और IUPAC नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन, ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। अब मैं आपको होमवर्क के लिए एक श्रृंखला देता हूँ, आप इसका IUPAC नाम लिखेंगे, सामान्य तो नहीं है। 17 नंबर का IUPAC नाम लिख करके आप मुझे बताएंगे। तो साथियों, ये थे कुछ एक खास IUPAC नामकरण जो आप लोगों को मैंने बताए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। आगामी क्लास में हम लोग एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा पॉइंट आने वाला है, बहुत ही गजब पॉइंट आने वाला है। वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना, अपने साथियों को जागरूक करो, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। आपको पता होगा होप एजुकेशन में 12वीं और BSc के बैचेज स्टार्ट कर दिए गए हैं, इसलिए यदि कोई 12th और BSc केमिस्ट्री के लिए संपर्क करना चाहे तो कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 9783319672।